अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को ज़ेरे बहस लाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंधी। सिंधी एक कदीम तरीन ज़ुबान है जो पाकिस्तान सूबा सिंध में बोली जाती है। आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ के बाइस ये दरियाए सिंध की वादी और इर्द गिर्द के इलाकों में बोली जाती है। इस ज़ुबान पर यूनानी, तुर्की, ईरानी, द्राविड़ी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और दीगर कदीम ज़ुबानों के असरात नुमायाँ हैं और ये अरबी की तरह लिखी जाती है। अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज भी सिंधी में शामिल किए गए, जिसके बाइस सिंधी ज़ुबान के अदब और ज़हीरा अल्फाज में वुसअत पैदा हुई। विरसे के सबब पाकिस्तान की दीगर इलाकाई ज़बानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। सिंधी ज़ुबान के कई लहजे हैं। सिंध के ज़ेरी और राजस्थानी इलाके में केची, काठावाड़ी और अकदी की बोलियां बोली जाती हैं। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ज़ेरी और राजस्थानी इलाके में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, जबकि बाकी इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की बोलियां कोहिस्तानी, सराइकी और चोली बोली जाती हैं। इसका म्यारी लहजा साख्ती है। इल्मी, अदबी और सहाफ़ती नगारशात में अवलियत का दर्जा रखता है। पूरी मुस्लिम दुनिया की मकामी ज़बानों में सिंधी ही वाहिद ज़बान है जिसमें कुरान पाक का पहला तर्जमा किया गया। मकामी ज़बानों में कौन सी ज़बान में कुरान पाक का सबसे पहले तर्जमा किया गया? सिंधी ज़बान में। ये MCQs भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। इस इलाके में इस्लाम के आने से पहले भी तरक्की याफ्ता थी और सिंधी लिखने पढ़ने का रवाज आम था। बाद में मुसलमानों के आने के बाद अरबी के साथ साथ इसको भी मुकम्मल तौर पर अहमियत हासिल हो गई। 1050 से 1350 तक के दौर में अदबी व दीनी तहलीकात में खास तौर पर काम किया गया। ये सिंधी ज़ुबान की अदबी तारीख का इब्तदाई दौर तस्लीम किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि 1050 से 1350 तक के दौर में क्या काम हुआ, जिसमें हुब्बुल वतनी, अज़म, खुददारी, रूहानी अकायद के मौज़ूआत पर लिखा गया। इस दौर की दास्तान, किस्सा और कन्नान काबिले ज़िक्र हैं। कन्नान शायरी का एक मुनफरिद अंदाज था। इस ज़माने में मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सूफ़ियाए कराम ने भी सिंधी में शायरी के ज़रिए इस्लाम की तालीमात फैलाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सचल सरमस्त जैसे सूफ़ी शुरा अपनी बेमिसाल शायरी से सिंधी ज़ुबान को मालामाल कर चुके हैं। दो शुरा के नाम हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सचल सरमस्त। इस दौर को सिंधी अदब में सुनहरी दौर से ताबीर किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने आम जिंदगी और गरीब मेहनत कश तबके की अजमत को उजागर किया। उन्होंने शायरी के लिए तमसीली अंदाज भी इख्तियार किया, जिसका बुनियादी मवाद वो सिंध की लोग कहानियों से लेते थे। इसी वजह से सिंध के हर कोने में उनकी शायरी की गूंज सुनाई देती है। शाहजू रसालू उनकी शायरी का मजमुआ है। ये MCQs भी हो सकता है। शाहजू रसालू किन की शायरी का मजमुआ है? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का। अजीमुल मर्तबत शायर सचल सरमस्त ने सिंधी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी और फ़ारसी में शायरी की। वो सूफ़ी सिफत इंसान थे और तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद उनका खास मौजू था। शायरी के साथ साथ नसरी अदब में भी उसातिज़ा, उलमा और मुबल्लिगीन की जितमाही कोशिशों से बहुत सा सरमाया जमा हुआ। इस सिलसिले में अबुल हसन सिंधी की कोशिशें नुमायाँ हैं। उन्होंने सिंधी के लिए अरबी रस्मुल खत को बुनियाद बनाकर एक नया रस्मुल खत तैयार किया और दूसरा नाम मखदूम मोहम्मद हाशिम का आता है। वो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने फ़ारसी और सिंधी में 150 किताबें लिखी, जिनका मौजू इस्लामी अकायद और उसकी तशरीह है। इनमें बाज़ को आज भी दीनी मदारिस और मिस्र की जामिया में पढ़ाया जाता है। और इस ज़माने में अलहंद अजीज़ुल्लाह ने कुरान पाक का नसरी तर्जमा किया। अंग्रेज़ों के दौर में सिंधी ज़ुबान में बहुत तरक्की हुई। इस दौर में मिर्ज़ा कलीज बेग का नाम आता है। उन्होंने शायरी और दूसरे मौज़ूआत पर करीबन 400 किताबें लिखी। अंग्रेज़ों के दौर के शायर कौन थे? मिर्ज़ा कलीज बेग। अंग्रेज़ों के दाम तसल्लुत में
बरसगीर की सियासी समाजी जिंदगी में बहुत अहम तब्दीलियां आईं और लोगों में शऊर पुख्ता हुआ। इस दौर में सिंधी सहाफत को फ़रोग़ हासिल हुआ। कुरान पाक का तर्जमा मौलवी मलाह ने 1970 के अशरे में किया। ये आपसे मौलवी मलाह के बारे में पूछा जाएगा कि इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा कब किया, 1970 में किया या फिर 1970 में किसने कुरान पाक का तर्जमा किया, मौलवी मलाह ने किया। ये आपसे MCQs की सूरत में सवाल आ सकता है। बैत, वाई, काफ़ी, मौलूद सिंधी के महसूस शायरी असनाफ हैं और पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद जदीद अफसाना, ड्रामा नगारी, अदबी तहकीक और दूसरे इल्मी मैदानों में खासा काम हुआ। जदीद अदीबों ने रवायती अंदाज को जदीद रुझानात से हम आहंग किया और तमाम तर नसरी असनाफ को जिला बख्शी। सिंधी ज़ुबान की तरक्की का अदारा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। तहकीक और तनकीद में भी नुमाया तरक्की है। सिंधी ज़ुबान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंधी ज़ुबान पर नोट लिखें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs भी मौजूद थे जो मैंने आपको बता दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।